जय जोहार और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 20 बड़ी खबरों के बारे में। केंद्र सरकार के विरोध में कृषि कानून को लेकर के दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन जारी है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भी अब छत्तीसगढ़ के किसानों ने अपना खेमा लगा लिया है। प्रदेश भर से किसान सिंधु बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से एक बड़ा जत्था 7 जनवरी को रवाना हुआ था, जो सिंधु बॉर्डर पहुंच करके पंजाब और हरियाणा के किसानों के टेंटों में साथ में रह करके किसान आंदोलन को नई दिशा दे रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर, गौरेला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा इलाके में युवक ने खुद को आग लगा ली। दरअसल कपड़े दुकान में काम करने वाली युवती से युवक को प्रेम हो गया था। युवक ने युवती को प्रपोज भी किया, लेकिन युवती ने मना कर दिया। इसके बाद सरफिरे आशिक का ऐसा सरफिरा कि उसने खुद पर आग लगा ली। फिर युवक ने उसी कपड़े दुकान में घुसा जहां युवती काम करती थी। आग बुझा करके स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। युवक का नाम संजय तिर्की है। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सरकार शराबबंदी के वादे के साथ कांग्रेस सत्ता में तो आ गई, मगर अब शराब में शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर का टैक्स लगाकर इसे विकास के रास्तों में जोड़ा जा रहा है। कैबिनेट बैठक में शराब में कोरोना टैक्स लगाने का फैसला बरकरार रखा गया है। इस टैक्स का इस्तेमाल शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में होगा। नेता प्रतिपक्ष ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि शराब और शिक्षा का ये कैसा संबंध है। अगली बड़ी खबर, रायपुर नगर निगम ने रायपुर शहर में तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना का शिविर लगा करके लोगों की समस्याओं को सुनी गई। समस्या सुनाने के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। मामले को शांत करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी और कुछ समय पश्चात भाजपा के कार्यकर्ता शिविर पर ही धरने पर में बैठ गए और नगर निगम को ज्ञापन सौंपने के बजाय कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसी बीच अगली बड़ी खबर, रायपुर में मजदूर को लालच करना पड़ा भारी, जिसके वजह से मजदूर ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी है। दरअसल साथियों, मजदूर को फोन आया और फोन में कहा गया कि आपने लॉटरी में 25 लाख रुपए और 72 लाख रुपए की कार जीती है। फिर बदमाशों ने ठग लिए 8 लाख रुपए। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, पहली बार 14 फरवरी को 14 सिलेंडर नक्सली प्रेमी जोड़ों ने शादी किया। सरकार ने आदिवासी रीति रिवाज से इन 14 जोड़ी नक्सली प्रेमियों को शादी के बंधन में बांधे। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पहली बार सिम्स के द्वारा मरीजों को घर पहुंच सेवा दी जा रही है। दरअसल साथियों, सिम्स ने ई हॉस्पिटल सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। किसी भी तरह की जांच कराने के बाद रिपोर्ट लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा आपको। दरअसल साथियों, आपको एक पर्ची दी जाएगी, उस पर बार कोड रहेगा और उस बार कोड को स्कैन करने पर आप की सभी रिपोर्ट दिखा दी जाएगी ऑनलाइन। इससे मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा और काम का लोड भी कम हो जाएगा। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में दूरदर्शन चैनल के द्वारा छत्तीसगढ़ी में समाचार जल्द ही प्रसारण शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल साथियों, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। अब शनिवार को दूरदर्शन में छत्तीसगढ़ी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, नवा रायपुर बसाने के लिए स्कूल, रोजगार, मकान और निवेश के अब कम कीमत पर देंगे जमीन। जी हां साथियों, नया रायपुर में कम कीमत पर जमीन देंगे भूपेश सरकार। जी हां साथियों, नया रायपुर में अब जमीन की कीमत सस्ती होने जा रही है। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि आधे दाम पर जमीन मिलेगी। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, पड़ा डीजीपी को डंडा। रायगढ़ में अवैध शराब मिलने की वजह से एसआई और एएसआई को सस्पेंड किया गया। सख्त हिदायत, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसा डीएम अवस्थी ने कहा। जी हां, डीजीपी के द्वारा अब कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, बड़ी लापरवाही देखने को मिली। वैक्सीन लगने के 6वें दिन वार्ड बॉय को पड़ा बीमार, जांच में निकला संक्रमित, पत्नी भी पॉजिटिव निकली। अफसरों ने छिपाई रिपोर्ट। यहाँ साथियों, वैक्सीन लगाने पर पॉजिटिव निकला वार्ड बॉय। इसी बीच साथियों, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया बड़ा सर्वे में बताया गया कि प्रदेश में 70% लोगों में बन गई है कोरोना की एंटीबॉडी, इसलिए कम मरीज आ रहे हैं प्रदेश में। इस संकट की घड़ी में स्कूल खोलने के बीच ये राहत भरी खबर है। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, प्रदेश में 13,700 लोगों को सेकेंड डोज यानी दूसरी डोज कल से लगने जा रही है। 1058 स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं लगवाए वैक्सीन। चलिए अब सरकारी नौकरी के बारे में जानने का वक्त हो चला है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल जज के लिए 256 पदों पर भर्ती निकाल कर आवेदन मंगाए हैं।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी यानी आज बताया जा रहा है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर की डिग्री लॉ सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इस पर 21 से 42 वर्ष की आयु सीमा वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वेब लिंक पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेज को खोलने के लिए छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश को जारी कर दिया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि जिन छात्रों को सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार है तो उन्हें कॉलेज या स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें जल्द कोरोना टेस्ट करवाना होगा और सभी स्कूल कॉलेज के प्रभारी कोविड के नियमों के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर भिलाई से खुशखबरी भरी है। हाईटेक लैब में 1000 रुपये में जो जांच होती थी अब 100 रुपये में होगी। जिला अस्पताल में पैथोलॉजी लैब में हो रहा है अपग्रेड। इसी बीच अगली बड़ी खबर, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां साथियों, प्रदेश में डीजल की कीमतों में 32 से 34 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पेट्रोल की कीमत में 28 से 29 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रदेश में पेट्रोल का रेट 87 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत भोपाल में देखी गई है। करीब 95 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये साथियों अब टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट बेंगलुरु में हो रहा है। टेस्ट के दूसरे दिन रोहित ने के स्कोर से भी कम रन पर सिमट गई इंग्लिश टीम। इंग्लैंड से भारत ने 249 रन की बढ़त बनाई है। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। राहुल गांधी बोले हिल रहा है कमरा, उधर कंबल लेकर दौड़े उमर अब्दुल्ला। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन वार। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कोवैक्सीन परीक्षण के नतीजे आ जाए तो मैं खुद लगवाऊंगा वैक्सीन सबसे पहले। शशि थरूर का मिला साथ। इसी बीच अगली बड़ी खबर, किसान और सियासत। सीएम बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा कि सदन में झूठा बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीतारमण ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ नहीं हुई है। चलिए अगली खबर की ओर चले तो मुंबई पुलिस का एक्शन। रायपुर में सराफा कारोबारी हुआ गिरफ्तार। 4.5 लाख की ज्वेलर खरीदी पर नहीं किया था पेमेंट, महाराष्ट्र ले गई पुलिस उठाकर। इसी बीच अगली बड़ी खबर, कृषि बिल के खिलाफ पद यात्रा रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में निकाली जा रही है। यह पद यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा प्रदेश के हर जिले से निकाली जाएगी। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के यूनिवर्सिटी में कुलपति बनने की रेस में 5 दावेदार हुए आगे। 84 लोगों ने भरा था आवेदन। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, 11 साल में फरवरी की गर्मी का रिकॉर्ड नहीं टूटा। इसी बीच साथियों राउरकेला में विरोध। आईजीएच में बेहतर सुविधा की मांग को लेकर के मजदूर सभा ने किया प्रदर्शन। इसी बीच साथियों फूहड़ता पर नकेल बच्चे का अश्लील वीडियो अपलोड करने वाला की हुई पहचान। दिल्ली से मिले इनपुट पर रायपुर में केस दर्ज। इसी बीच जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी साजिश हुआ नाकाम। पुलवामा हमले की बरसी पर अलबद के जम्मू धमाके की साजिश रची। 6 किलो का आईईडी के साथ 2 अरेस्ट हुए। इसी बीच अगली बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री करेंगे पाली अनुभाग कार्यालय का काम काज का शुभारंभ। 15 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगा आयोजन। साथियों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।